नागौर जिले के पादुकला में 20 साल के मोहित सिंह द्वारा अपने माता पिता व दिव्यांग बहन की हत्या करने के मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब तक पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है उससे ये लग रहा है कि 20 साल के इस युवक को मोबाइल गेम की इतनी लत लगी हुई थी कि ये 24 घंटे में से करीब 18 घंटे मोबाइल में ही लगा रहता था। दिन भर और रात में भी इसे ऑनलाइन गेम खेलने की लत थी। इसके चलते ये आशंका जताई जा रही है कि ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान इसे कोई ऐसी टास्क मिली होगी और इसने अपने परिवार को इस दर्दनाक तरीके से मार डाला। इसकी आशंका सबसे अधिक जताई जा रही है। कारण यह है कि जो आस पड़ोस के लोगों से और जो दुकान के आसपास जो काम करने वाले लोग हैं उनसे जब पुलिस ने जानकारी ली तो उन्होंने ये बताया कि मोहित सिंह अपने पिता दलीप सिंह के साथ दुकान में बैठता था, लेकिन वो दिन भर अपने ही मोबाइल में घुसा रहता था। ना तो उसका पादुकला में कोई दोस्त था और ना ही वो किसी से संपर्क में था। सेकेंड ईयर में पढ़ने वाला मोहित सिंह मात्र 20 साल की उम्र में दुनिया से कटा हुआ रहता था और आमतौर पर उसे लोग मोबाइल में ही घुसा हुआ पाते थे। और ये आशंका जताई जा रही है कि भारत में जो गेम बैन है उस तरीके के हार्डकोर गेम वो मोबाइल में खेल रहा था। इसी कारण ये संभावना जताई जा रही है कि जो ऑनलाइन गेमिंग का प्लेटफॉर्म है वहां से वो कोई ऐसा गेम खेल रहा था जिसे ऑनलाइन ऐसी टास्क मिली हो और उसने अपने ही माता पिता को उस टास्क के हिसाब से मार डाला और उसे अब तक ये एहसास ही नहीं है कि उसने वास्तव में अपने माता पिता को खो दिया। एसपी नारायण टोगस ने कल ही कहा था कि जो मोहित सिंह है इसकी मानसिक स्थिति बड़ी अजीबोगरीब है। वो उसके चेहरे पर किसी तरह के भाव नहीं है। उसे ये आभास ही नहीं हो रहा कि उसने अपने ही माता पिता व दिव्यांग बहन को खो दिया है और अपने ही हाथों से कुल्हाड़ी से वार कर मार डाला है। आज आरोपी को गिरफ्तार हुए दूसरा दिन है, लेकिन उसकी मनोस्थिति या मन के भाव कुछ ऐसे हैं कि इसके चलते पुलिस भी बड़ी कंफ्यूज है। ठीक ठाक आकलन भी नहीं किया जा रहा है कि इस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है। अब जो घटनाक्रम अब तक सामने आया उससे ये पता चला है कि रात्रि में उसने सबसे पहले माँ व अपनी बहन को मारा। माँ और बहन एक कमरे में सो रही थी। पहले उन पर कुल्हाड़ी से हमला करके उन्हें मारा और जैसे ही चिल्लाने चीखने की आवाज आई तो पिता दलीप सिंह दूसरे कमरे से उठकर आ गए थे और उन्होंने जो घटनाक्रम देखा तो वो थोड़े अवाक रह गए थे। इसी दौरान उन पर भी कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला। और एक चीज, जो घर की सीढ़ियों पर जो खून के छींटे लगे हुए उससे ये पता चला है कि दलीप सिंह ने इस अपने ही पुत्र से बचने का प्रयास भी किया और वो सीढ़ियों की तरफ भागे, लेकिन कुल्हाड़ी का वार इतना तेज था कि वो खुद की जान भी नहीं बचा सके और जो खून के छींटे हैं वो घर की छत और दीवारों पर चारों तरफ लग गए। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये 20 साल का युवा ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में कितना डेस्परेट हो गया था कि इसने अपने ही माता पिता व बहन को मार डाला और इसे अभी तक ये एहसास ही नहीं है, ये आभास भी नहीं कर पा रहा है कि इसने अपने ही माता पिता को वास्तव में ही मार दिया है। शायद ये अभी भी उस ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में खोया हुआ है, जिसे यही नहीं पता कि उसने हकीकत में ये इतना बड़ा हत्याकांड कर दिया है। शायद वो ये सोच रहा है कि वो अभी ऑनलाइन गेमिंग की टास्क में ही चल रहा है। तो इससे अंदाजा लगाइए कि ये ऑनलाइन गेम कितने खतरनाक है। एक पूरे परिवार को अपने ही बेटे ने तबाह कर दिया। अब एक घटनाक्रम और सामने आया कि मोहित सिंह ने अपने माता पिता व बहन को मारने के बाद वो शव के पास बैठ गया। फिर उसने ऑनलाइन गूगल पर जाकर ये सर्च किया कि सुसाइड कैसे किया जाए, किस तरीके से सुसाइड किया जाए ताकि तकलीफ कम हो। हाथ की नस काटने पर कितनी देर में आदमी की मौत होती है, पानी के हौद में कूदने से कितनी देर में मौत होती है, इन दो चीजों को उसने गूगल में सर्च किया और रात्रि में उसने एक कदम भी उठाया। वो घर में जो पानी का हौद बना हुआ उसमें कूद भी गया। लेकिन दूसरों को मारना और खुद के मरने में फर्क होता है। थोड़ी देर वो पानी में रहा और फिर वापस बाहर आ गया। उसे भी अपनी जान की कीमत लगी, लेकिन अपने परिवार को इसने पहले ही मार डाला। फिर ये वापस टांके से बाहर निकल गया, बैठ गया घर में और सुबह भीगा हुआ वो थाने पहुंच गया। थाने जाकर पुलिसकर्मी से भी उलझ गया था और जिस तरीके की बात उसने बताई फिर तो सारा प्रशासन
अलर्ट होना ही था, हड़कंप मचना ही था। तो ये चौंकाने वाला बड़ा अजीबोगरीब घटनाक्रम है कि ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया इतनी खतरनाक होती है कि एक पूरे परिवार को ही तबाह कर देती है। अब इसकी लड़के की जो मनोस्थिति है मोहित सिंह की, इसके कारण से पुलिस अभी कंफ्यूज है कि क्या वाकई में इस ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में ही अपने माता पिता को इसने मारा है, या इसके पीछे कोई और चीज है, क्या कोई घरेलू कलह चल रही थी। पुलिस अभी कुछ क्लियर कर नहीं रही है, अभी उससे पूछताछ अभी भी जारी है। तो हो सकता है कि आज शाम तक या कल पुलिस इस चीज को स्पष्ट करे कि हत्या का मोटिव क्या रहा। लेकिन मोटे तौर पे यही लग रहा है, ये कई तरह के ऑनलाइन गेम खेल रहा था, उससे यही आकलन है कि इन ऑनलाइन गेम में टास्क मिलती है और ऐसी टास्क में कई बार युवा खुद जो हकीकत की दुनिया है उसमें जाकर इन टास्कों को पूरा कर लेते हैं, और ये इस लड़के ने किया, तो उससे यही अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल अभी एसपी ने यह कहा है कि उसकी मनोस्थिति ठीक नहीं है। ठीक ठीक आंकलन या ठीक ठीक जवाब तभी मिलेगा जब पुलिस सारी स्थिति को स्पष्ट करेगी।